हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। ऐसे प्रॉपर्टी के लालच और मोहब्बत के बीच रोड़ा बनने पर रेल कर्मी अफरोज आलम अंसारी की उसकी पत्नी ने हत्या करवा दी। हत्या को अंजाम भी ऐसे दिया कि किसी की सोच कर ही रूह कांप जाए। चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जटेपुर उत्तरी के स्थायी निवासी मोहम्मद अफरोज रेलवे के सीडीओ कार्यालय में सीनियर टेक्नीशियन थे। अफरोज का 4 मंजिला मकान था, जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर अफरोज अपनी पत्नी के साथ रहता था और बाकी की मंजिल को किराए पर दिया हुआ था। आए दिन शादिया और अफरोज के बीच झगड़ा होता था। इसी बीच शादिया के अपने किराएदार के साथ आपसी संबंध हो गए थे। अफरोज को शादिया और किराएदार अभिषेक के संबंध के बारे में जानकारी हो गई थी। इसके बाद अफरोज ने अभिषेक को घर से बाहर निकाल दिया था। शादिया और अभिषेक ने पहले 3 बार अफरोज को जान से मारने की कोशिश की थी। पहली बार जहर देकर हत्या की साजिश रची गई, लेकिन दोनों ही अफरोज को जान से मारने में असफल रहे। इसके बाद अभिषेक हत्या करने के लिए आया था, लेकिन अफरोज को अकेला ना पाकर वापस लौट गया। अभिषेक मानो अफरोज के खून का प्यासा हो गया था। इसके बाद अभिषेक ने अपने 2 दोस्तों इरफान और इरशाद को अफरोज को जान से मारने के लिए अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद रात करीब 2 बजे अभिषेक और उसके दोनों दोस्त घर में घुसे और अफरोज को मौत के घाट उतार दिया। अभिषेक के एक दोस्त ने अफरोज के हाथ पकड़े और एक ने पैर। इसके बाद अभिषेक ने धारदार तलवार से अफरोज को मौत के घाट उतार दिया और घर के पीछे वाले रास्ते से फरार हो गए। अफरोज की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या के बाद अफरोज के भाई जावेद की तहरीर के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मृत अफरोज का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और हत्यारे की तलाश में जुट गई थी। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अभिषेक चौधरी महाराजगंज जिले के कौलई बाजार थाना क्षेत्र के रुद्रपुर विश्वनाथ गांव का रहने वाला है। बीती 24 मई की रात में अफरोज का गला काटकर हत्या हुई थी। एसएसपी ने हत्या से पर्दा उठाते हुए बताया कि अफरोज की पत्नी शादिया और अभिषेक ने ही मिलकर अफरोज की हत्या की साजिश रची थी। अफरोज जो कि 50 वर्षीय जिनकी उम्र थी और रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी हत्या के संबंध में रात में 2 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसको कि तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से बात प्रकाश में आई कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से उन्हीं के घर के अंदर, उन्हीं के बेडरूम में की गई है। तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिस्थिति जन साक्ष्य के लिए फोरेंसिक की टीम द्वारा एविडेंसेस इकट्ठा किए गए। घर के बाहर और घर के अंदर कई सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जिनकी फुटेज को सुरक्षित किया गया। मृतक के भाई द्वारा इसमें तहरीर दी गई, जिसमें कि मृतक की पत्नी एक अन्य व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया और अज्ञात के नाम भी लिखवाए गए, जिस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिस तरह से घटना हुई थी और घटना के समय पर, क्योंकि उनकी पत्नी उसी घर में मौजूद थी और उसको किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई थी। सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेजेस सामने आए, सर्विलांस के माध्यम से और पूछताछ के माध्यम से ये बात क्लियर हुई कि इस घटना में मृतक की पत्नी का मुख्य रोल है। पुलिस ने यह भी बताया कि शादिया ने अभिषेक को 13,000 रुपए दिए थे। इन्हीं पैसों से अभिषेक जोधपुर जाकर धारदार तलवार खरीद कर लाया था और इसी तलवार से अभिषेक ने अफरोज का गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद भी अभिषेक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसे मुस्कुराता नजर आया जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया।